ठीक कह रहे हो। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका जिस समय वो घटना घटी तब तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद को जब असलियत का पता चलता है तो वो घटनाएं हमें बड़ा गुदगुदाती हैं और खूब हंसने का कारण बन जाती हैं। हुआ मेरे साथ ऐसा बचपन में, क्योंकि एक संस्कारवान परिवार में परमात्मा ने हमें जन्म दिया। पूज्य पिताजी एक बहुत बड़ी गद्दी के महंत थे, लेकिन उसे छोड़ करके वो राष्ट्रीय आंदोलन में लग गए थे और शिक्षक का कार्य करने लगे थे, समाज सुधारक भी थे। तो उनके वातावरण में हमें पलने बढ़ने का मौका मिला। स्वास्थ्य और रूहानियत का वातावरण मिलने से जो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार थे वो जागृत होते गए और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल गया। उस समय सिनेमा को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, और बल्कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता था कि नशा है, सिनेमा है, झूठ बोलना है, देर रात तक घर से बाहर रहना है, ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं। तो इसलिए हमारी हिम्मत ये भी नहीं होती थी कि हम सिनेमा हॉल की तरफ भी देखें। आजकल तो सिनेमा हॉल भी बड़े मल्टीप्लेक्स टाइप होने लगे हैं, बताते हैं कि बड़ी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमारे जब हम छोटे थे तो शहर में एक आध सिनेमा हॉल होता था, और उसमें भी जब सिनेमा शो ख़त्म हो जाता होगा तो शायद इसलिए उसके आगे एक सीढ़ी लगा देते थे सिनेमा हॉल के, लंबी सी सीढ़ी, कि कोई पशु वगैरह उसमें ना घुस जाए, बाकी उसमें कोई गेट वेट नहीं होते थे। तो एक दिन छुट्टी स्कूल से जल्दी हो गई, 12 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, तो साथियों के साथ हम इस घर आ रहे थे। तो छुट्टी उस दिन जल्दी हो गई, किसी की कंडोलेंस हुई थी शायद, तो छुट्टी 11 बजे हो गई। हम 11 बजे स्कूल से निकले और मेरे घर तक आने का रास्ता मुश्किल से 15 मिनट का था। तो घर से स्कूल से जब निकले घर के लिए तो अपने दोस्तों के साथ हमें लगा कि आज क्योंकि छुट्टी तो जल्दी हो गई तो इस सिनेमा हॉल में घुस के देखते हैं कि यहाँ पर कैसा होता है सिनेमा। तो हम तो उसको ही सिनेमा समझते थे जो बाहर से दिख रहा था, क्योंकि बड़ा भवन होता था, हमारे मकान छोटे छोटे थे। तो हम उस सीढ़ी से अंदर घुस गए, तो जो बाहर गैलरी थी उसमें हमने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और बड़े सुंदर एक्टर थे, और एक्टर एक्ट्रेस यानी उनके बड़े अच्छे फ़ोटो थे। तो वो हमने गैलरी में घूम करके देखा। इसमें मुश्किल से हमें 10-15 मिनट लग गए होंगे। तो देख करके हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने आज सिनेमा देखा है, और हम बहुत खुश अपने घर आ गए। तो मुश्किल से आधे घंटे में ही हम घर पहुंच गए। तो घर आकर के उसी खुशी में मैंने अपनी माँ को बता दिया। मैंने कहा, माँ आज ना हमने सिनेमा देखा, हम सिनेमा में गए थे अंदर। बस माँ भी क्योंकि थी तो हमारे जैसी, उसने भी सिनेमा कभी नहीं देखा था। उसने ये सुनते के साथ कि मैंने आज सिनेमा देखा, मेरी जो पिटाई की, और उसी की भाषा में कि नास गए तो पढ़ने जाता है या सिनेमा देखने जाता है, और ये कह कर के मैं पिटा। और पिटने के बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं सिनेमा देखने कभी नहीं जाऊंगा। बात आई गई होगी, तो हम तो वैसे ही नहीं सिनेमा जाते थे। उसके बाद करीब 10 साल बाद जब हम बड़े हो गए और हमें पिताजी और माँ खुद सिनेमा दिखाने के लिए ले गए, धार्मिक सिनेमा दिखाते थे, एक ही बार दिखाया था। तो जब ले गए सिनेमा दिखाने के लिए तो हमें वो उस हॉल के अंदर ले गए, यानी बाहर गैलरी से अंदर भी कुछ था, ये हमें पहले नहीं पता था। और वहाँ जब हमने देखा तो हम सोच रहे कि तो हम 10 साल पहले उस अपराध के लिए पिट गए जो हमने किया ही नहीं था। और मेरी माँ को भी ये नहीं लगा कि जो बच्चा 12 बजे स्कूल आ जाता है, और आज भी वो कंडोलेंस हो गई थी तो आधा घंटा के लेट होकर के स्कूल में आ गया, स्कूल से घर आ गया, तो उसने सिनेमा कब में को देख लिया।
बस सिनेमा शब्द से ही उनको ये था कि सिनेमा नहीं देखना चाहिए, और मैंने कह दिया कि मैं सिनेमा देख आया, तो इस बात पे मेरी पिटाई हो गई। और हम इसलिए पिट लिए क्योंकि हम सिनेमा देख कर के आए थे अपनी तरफ से, तो जबकि हमें पता ही नहीं था कि जो हमने देखा वो फ़ोटो थे, पोस्टर्स थे बाहर लगे हुए, उसको सिनेमा नहीं कहते हैं। तो बाद में आज भी जब कभी ध्यान आ जाता है कि कैसे सादगी भरे वो लोग थे और कितना हम लोगों को पॉजिटिव माहौल मिला हुआ था कि हमें ये जो भटकाव के रास्ते हैं उनको देखने का अवसर ही नहीं मिला। और हम आज गुदगुदाती है बात इसलिए कि मैं उस बात के लिए पिटा, उस अपराध के लिए पिटा जो मैंने किया ही नहीं था।